नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन जो नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में अपन ने अध्ययन पूरा कर लिया है। अपन चल रहे हैं अब नेटवर्किंग जो सिक्योरिटी डिवाइसेस इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें अभी भी अपन ने फायरवॉल वाला पहला टॉपिक है उसका अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं IDS, इंडक्शन डिटेक्शन और सिस्टम डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अपना था ये टॉपिक जो नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइसेस का, कितने टाइप की थी ये जो अपन ने दे रखा है यहाँ पे। देखो, एक फायरवॉल आ रहा है इसमें नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइसेस में, एक इंडक्शन डिटेक्शन सिस्टम आ रहा है, IDS आ रहा है, एक आ रहा है IPS आ रहा है, डिटेक्शन प्रिविशन सिस्टम। ठीक है, इनके बारे में आज अपन जानेंगे। जो सेकंड वाला है IDS, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर दोस्तों आप नए हो यूट्यूब चैनल पे अपने, तो अपने चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें। टेक्नो गुरु ओम यूट्यूब। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करो इस चैनल को आप। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, ये टाइम दबाएं। देखो, IDS की जानकारी लेते हैं। IDS होता क्या है। देखो, IDS क्या है वो अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। IDS इंडक्शन डिडक्शन सिस्टम क्या होता है। यह सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क और सिस्टम में होने वाली संदिग्ध गतिविधियां, अनधिकृत एक्सेस यानी कि अनऑथोराइज एक्सेस, साइबर हमलों और मेलवेयर की पहचान करने के लिए डिजाइन की गई है। IDS का मुख्य कार्य क्या कार्य है। संभावित खतरों का पता लगाना और एडमिन को अलर्ट भेजना। ठीक है, जैसे मान ली हैकर्स वगैरह हैक करने की कोशिश करते हैं तो उसकी रिपोर्ट एडमिन को अलर्ट भेजना। ठीक है, ताकि समय पर ताकि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सकें। ठीक है, एज ए फायरवॉल की तरह ही है, पर ये क्या करता है, अलर्ट भेज देता है। जैसे इसको लगता है कि कुछ खतरा होने वाला है डाटा के साथ, तो ये एडमिन को अलर्ट भेज देता है। देखो, IDS के क्या कार्य हैं। कार्य देखते हैं। फंक्शंस ऑफ IDS: नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना, नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा पैकेट्स का क्या करना, विश्लेषण करना। पहला क्या है इसमें, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना। ठीक है, अगला है अपना संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना, अनधिकृत लॉगिन, मेलवेयर, साइबर हमलों की क्या करता है, ये पहचान करता है। अलर्ट भेजना, यदि कोई संभावित खतरा मिलता है, अगर इसको लगता है कुछ डेटा या फिर किसी के साथ चीटिंग होने वाला है डेटा के साथ, तो ये क्या करता है, सिस्टम के एडमिन को क्या कर देता है, सूचना दे देता है। ठीक है, अगला है अपना सुरक्षा लॉग्स बनाना। सभी घटनाओं का क्या करता है, ये रिकॉर्ड बना लेता है ताकि आगे विश्लेषण क्या क्या किया जा सके। हैकिंग प्रयासों को पहचानना, नेटवर्क और सिस्टम पर हो रहे हमलों को क्या करता है, ये पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। देखो, इसके कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। IDS के टाइप्स दो तरीका है। एक तो होता है अपना होस्ट बेस्ड IDS, और एक होता है नेटवर्क बेस्ड IDS। ठीक है, तो होस्ट बेस्ड वाले के बारे में पहले हम देखते हैं। यह किसी विशेष कंप्यूटर सर्वर पर क्या किया जाता है, होस्ट वाला क्या किया जाता है, किसी कंप्यूटर या सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम फाइलों लॉग्स उपयोगकर्ता गतिविधियों की क्या करता है, निगरानी करता है, सिक्योरिटी करता है। उदाहरण के लिए किसी कंप्यूटर पर बार बार असफल लॉगिन प्रयासों को ट्रैक करना। ठीक है, अगला है नेटवर्क आधारित IDS। नेटवर्क आधारित क्या है, नेटवर्क बेस्ड यह पूरे नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। ये क्या करता था, ओनली जिस किसी विशेष कंप्यूटर सर्वर पर इंस्टॉल किया जा रहा था, जबकि ये क्या कर रहा है, पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक की क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। अनधिकृत गतिविधियों और साइबर हमलों की क्या करता है, पहचान करता है। बड़े नेटवर्क और संगठनों के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है। ठीक है, IDS के कार्य करने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में जानते हैं आगे अपन। देखो, IDS के कार्य करने के तरीके हैं। एक होता है सिग्नेचर बेस्ड IDS। यह ज्ञात साइबर खतरों और मेलवेयर के सिग्नेचर यानी कि पहचान चिन्ह से मिलान करके हम लोग का क्या करता है, पता लगाता है। जैसे इसका फायदा क्या है,
तेजी से खतरों की पहचान करना। नुकसान क्या है, नए और अज्ञात खतरों की पहचानने में क्या करता है, असमर्थ है ये। नए और अज्ञात खतरों को पहचानने में असमर्थ है, इसका ये ड्रॉबैक है। फायदा क्या है, तेजी से खतरों की क्या करता है, पहचान करता है। देखो अगला है अपना दूसरा, बिहेवियर बेस्ड आईडीएस, ये फिर एनुअली बेस्ड आईडीएस है ये। यह क्या करता है, सामान्य नेटवर्क ट्रैफिक और उपयोगकर्ता व्यवहार को समझता है और किसी भी असामान्य गतिविधि को क्या करता है, अलर्ट करता है। फायदा क्या है, नए प्रकार के साइबर हमलों का पता लगा जाता है इससे। ठीक है। नुकसान क्या है, कभी कभी वैध गतिविधियों को भी खतरा समझकर क्या कर देता है, ये फॉल्स पॉजिटिव भेज देता है, अलार्म। ये इसका कुछ ड्रॉबैक है। अब देखो ये दो चीजें होती है दोस्तों, एक होता है अपना आईडीएस, एक होता है आईपीएस। दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं अपन। आईडीएस और आईपीएस दोनों ही सिक्योरिटी के पर्पज से बने हैं। देखो इसका कार्य क्या है, हमले की पहचान करना और अलर्ट भेजना। जबकि आईपीएस का काम क्या है, हमले की पहचान करना और उसे क्या करना, रोकना। इसका काम क्या है, अलर्ट भेजना। इसका क्या काम क्या है, और इसका रोकना भी है। आईपीएस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन सिर्फ आईडीएस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं अपन। क्रियाशीलता में क्या है, यह निष्क्रिय है। ठीक है, यह केवल क्या करता है, निगरानी करता है। यह सक्रिय एक्टिव, यह ट्रैफिक को क्या करता है, ब्लॉक कर सकता है, एक्टिव है। डेटा ट्रैफिक क्या है, संपूर्ण नेटवर्क ट्रैफिक की क्या करता है, निगरानी करता है। ये क्या करता है, हानिकारक ट्रैफिक को फिल्टर लगाता है। उत्तराधिकारी इसका क्या है, देखो एडमिन को सुरक्षा निर्णय लेने में मदद करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, स्वचालित रूप से साइबर हमलों को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस था जो अपन ने कुछ देखा होगा। दोस्तों अपन अब देखते हैं इसका कुछ एडवांटेज क्या है इसका। आईडीएस क्यों जरूरी है, साइबर हमलों को शीघ्र पहचान करता है ये। ठीक है, इसका एक फायदा यह है कि साइबर के हमलों को क्या करता है, शीघ्र पहचान कर लेता है। नेटवर्क ट्रैफिक का गहराई से विश्लेषण करता है ये। डेटा लॉग्स और सुरक्षा रिपोर्ट की क्या करता है, पहचान करता है। सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा में क्या करता है, ये सुधार करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो भी अपन देख लेते हैं साथ के साथ। डिसएडवांटेज में देखो देखो सिर्फ निगरानी करता है, हमलों को रोकता नहीं है, जिसका ड्रॉबैक हो गया डिसएडवांटेज। नए और अनजान हमलों की पहचान करना कठिन हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव यानी कि गलत अलर्ट, पॉजिटिव्स यानी कि फॉल्स, गलत अलर्ट समस्या पैदा कर सकता है। कई बार गलत अलर्ट भी भेज देता है। बड़े नेटवर्क में प्रभावी रूप से काम करने के लिए उच्च संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये इसका कुछ ड्रॉबैक थे। अब देखो दोस्तों अपन ये जो काम है आईडीएस का, कहाँ उपयोग किया जाता है, यूजेज कहाँ है इसका, अपन वो देखते हैं यूजेज। कॉर्पोरेट नेटवर्क में, कंपनियों संगठनों की नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। सरकारी एजेंसियों में संवेदनशील डेटा साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेटा सेंटर और क्लाउड सेवा प्रदाता, ठीक है, क्लाउड सिस्टम की निगरानी और सुरक्षा के लिए। व्यक्तिगत उपयोग यानी कंप्यूटर सर्वर की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, अपन ने इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, देखो जो अपना आईडीएस था, जो नेटवर्क और सिस्टम की निगरानी के लिए क्या किया जाता है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सुरक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, यह अनधिकृत एक्सेस और साइबर हमलों को क्या करता है, और सेंध को क्या करता है, पहचानने के लिए पहचानता है और उसकी अलर्ट क्या करता है, एडमिन तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन इतना ही जानेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और दोस्तों चैनल पर अगर अपन चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।